Hello and welcome back everyone to our video series on AI agent. तो अभी तक के हमने देखा कि एक AI एजेंट क्या होता है, वो किस तरह से टास्क परफॉर्म करता है एंड हाउ एन AI एजेंट इज डिफरेंट फ्रॉम जनरेटिव AI एंड ऑल्सो हमने ये भी देखा कि एप्लीकेशंस AI एजेंट्स के कहाँ होंगे. सो वी हैव सीन सम सेक्टर्स इन विच AI एजेंट्स वुड बी यूज्ड इन फ्यूचर. ठीक है. तो अभी तक के हमने काफ़ी स्टोरी बना ली है एआई एजेंट के अराउंड, काफ़ी उसका एक भौकाल टाइप क्रिएट कर दिया है कि एआई एजेंट कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा. अब आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर मुझे एक एआई एजेंट बनाना है तो मैं किस तरह से उसको बना सकता हूँ, मुझे क्या कंपोनेंट्स चाहिए. फाइन. सो एआई एजेंट जो है वो उसके कंपोनेंट्स एक ह्यूमन के कंपोनेंट्स के तरह ही होते हैं, बिकॉज एआई एजेंट हैज़ टू वर्क लाइक ह्यूमन. तो उसके कंपोनेंट्स भी हमारे तरह ही होने चाहिए. जैसे हमारे पास हाथ है, पैर है, आंखें है, दिमाग है कोई काम करने के लिए, उसी तरह एआई एजेंट के पास भी ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो दिमाग की तरह काम करे, उसकी आँखों की तरह काम करे, उसके हाथों की तरह काम करे, राइट? सो कंपोनेंट्स ऑफ एआई एजेंट्स आर मोर और लेस सिमिलर टू द कंपोनेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट? देखते हैं क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है एआई एजेंट का वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम. एलएलएम एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ एन एआई एजेंट. वो एक एआई एजेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है, राइट? एलएलएम क्या है हमने सुना तो है, उसको हम लोग बाद में आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे भी. यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान में रखने की जरूरत है कि एलएलएम विल एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ एन एआई एजेंट. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट विल कंट्रोल हाउ द एआई एजेंट थिंक्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेमोरी सिस्टम. अब एक एआई एजेंट को कुछ डॉक्यूमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस याद रखने पड़ेंगे. इसके लिए हमें मेमोरी सिस्टम चाहिए. जैसे हमारे अंदर भी मेमोरी सिस्टम होता है, हमें पुरानी बातें याद रहती है, हमें एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं. उसी तरह एआई एजेंट को अगर एक्सपीरियंसेस याद रखने हैं तो मेमोरी सिस्टम की ज़रूरत है. अब आप बोलोगे कि यार एआई एजेंट्स को एक्सपीरियंसेस क्यों याद रखने हैं? तो एक्सपीरियंसेस याद रखने से आगे आने वाले डिसीजंस बेटर होते हैं. इसीलिए मेमोरी सिस्टम बहुत ज़रूरी है. थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनपुट टू द एआई एजेंट. अभी मुझे एआई एजेंट से कोई काम कराना है तो उसको इनपुट भी देना देना पड़ेगा. जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, उसी तरह एआई एजेंट को भी इनपुट देने के लिए कुछ सेंसर्स की ज़रूरत होती है या फिर यूज़र प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत होती है, यूआई की ज़रूरत होती है. तो इनपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच विल जनरेट द डेटा फॉर एआई एजेंट्स. इसके अलावा एआई एजेंट्स को एक्शंस परफॉर्म करने के लिए टूल्स चाहिए, राइट? हमने देखा है कि एआई एजेंट इज अ सिस्टम व्हिच कैन परफॉर्म टास्क. जैसे हम लोग कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, उसी तरह एआई एजेंट टास्क परफॉर्म करता है. तो टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको टूल्स चाहिए. बिना टूल्स के वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता. तो ये टूल्स दे एक्ट एज अ हैंड्स ऑफ एआई एजेंट. हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में कि ये टूल्स क्या हो सकते हैं. ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम आर सॉफ्टवेयर डिफाइंड टूल्स, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में इसका मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा. एक फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए जहाँ से एआई एजेंट को ये पता चले कि उसने जो डिसीजन लिया है वो सही है कि गलत है. अगर गलत डिसीजन है तो उसको दोबारा इम्प्रूव करके डिसीजन लेना पड़ेगा. अगर सही डिसीजन है तो वो आगे जा सकता है. तो ये डिसीजन सही है या गलत, इसको पता करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म एआई एजेंट में होना ज़रूरी है. इसके अलावा गार्ड रेल्स होनी बहुत ज़रूरी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गार्ड रेल्स एक ऐसा बाउंड्री है जो एआई एजेंट को चेक में रखता है. अगर गार्ड रेल्स नहीं रहे तो एआई एजेंट विल गो आउट ऑफ हैंड. ओके, वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा. तो एआई एजेंट को एक कंट्रोल्ड वे में बिहेव कराने के लिए कुछ गार्ड रेल्स सेट करनी बहुत ज़रूरी है. ये हम लोग आगे देखेंगे गार्ड रेल्स कैसे सेट करते हैं. एंड फाइनली एक एआई एजेंट का अपना पर्सोना होना चाहिए, उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. जैसे हमारे होते हैं, कुछ लोग गुस्सैल होते हैं, कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं. उसी तरह एआई एजेंट का एक पर्सोना भी होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करे. ओके. सो अगर ब्लॉक डायग्राम आप लोग देखेंगे एक एआई एजेंट का, तो जितने कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सबको इंटरकनेक्ट करके आप लोग एक एआई एजेंट बना सकते हैं. आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग यही कंपोनेंट्स के डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए ये सारे कंपोनेंट्स कैसे हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे. कुछ कंपोनेंट्स हार्डवेयर के होंगे, कुछ कंपोनेंट सॉफ्टवेयर के होंगे. इसका इंटरकनेक्शन हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे. थैंक यू.